like a Hellcat. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ हमारा सेकेंड चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो ये जो नाम आ रहा है रीवैल्यूएशन का मतलब है दोबारा से वैल्यू करना। तो दोबारा हम वैल्यू क्यों करते हैं? एसेट्स और लायबिलिटीज को हम ऐसे ही क्यों नहीं छोड़ देते? क्या जरूरत है उसको रीवैल्यू करने की? बट जरूरत है। रीवैल्यूएशन की जरूरत क्यों होती है पहले हम ये जानते हैं। तो सबसे पहला केस ये आता है कि जब भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, जो भी पार्टनर्स है फर्म में, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो अगर चेंज होता है तब एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यूएशन जो है वो रीवैल्यूड होती है। अब ये रीवैल्यूएशन जब चेंज हो रहा है तो क्यों जरूरत है रीवैल्यूएशन की? तो इसलिए जरूरत है क्योंकि जो हमारी बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज की जो वैल्यू शो की जाती है वो एक्चुअल वैल्यू से डिफरेंट होता है। ये डिफरेंस क्यों आता है, इसके पीछे भी एक रीजन है। तो डिफरेंस आने का रीजन ये है कि जब हम एक लंबे समय तक किसी भी एसेट्स को यूज कर रहे हैं तो या तो उसकी वैल्यू कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं हमारे बैलेंस शीट में जिसकी वैल्यू जो है वो एप्रिशिएट करती है, बढ़ती है, जैसे कि हमारा लैंड है, बिल्डिंग है। और कुछ ऐसे भी एसेट्स होते हैं जिनकी वैल्यू डिक्रीज करती है, जिनमें डेप्रिसिएशन होता है। तो इट मीन्स उनका एक्चुअल वैल्यू जो है वो डिफरेंट हो गया, चेंज हो गया। तो इसी चेंज की वजह से जो हम बैलेंस शीट में नहीं शो किए होते हैं उसको दिखाने के लिए हमें एक अलग से अकाउंट मेंटेन करना होता है, एंड दैट इज रीवैल्यूएशन ऑफ अकाउंट। और यहाँ पे हम जितने भी चेंजेस आए होते हैं, जिस वैल्यू में चेंज आता है वो शो करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स के दो कंडीशन होते हैं। सबसे पहला होता है कि व्हेन रिकॉर्डेड इन द बुक्स, यानी कि ये जो रीवैल्यूएशन है इसको हम अगर बुक में रिकॉर्ड करते हैं तो हम क्या करेंगे उस केस में। और सेकेंड केस आता है व्हेन नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, जब हम बुक में रिकॉर्ड नहीं करते हैं तब क्या करते हैं। तो आज मैं सबसे पहले आपको बताने जा रही हूँ व्हेन रिकॉर्डेड इन द बुक्स। रीवैल्यूएशन जो है अगर बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो फिर हम क्या क्या एंट्रीज अपने बुक में लिखेंगे। तो सबसे पहले आते हैं जब भी रीवैल्यूएशन होगा तो कुछ सर्टेन जनरल एंट्रीज है जो हम अपने बुक में रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहला केस आता है फॉर डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, यानी कि कोई भी एसेट उसकी वैल्यू जो है डिक्रीज हो जाती है। जैसे कि मैंने अभी एग्जाम्पल बताया, मशीनरी है, उसकी वैल्यू जो है टाइम टू टाइम यूज होने की वजह से वैल्यू डाउन होगी, डिक्रीज होगी, उसमें डेप्रिसिएशन होता है। तो उस कंडीशन में उसकी वैल्यू अगर कम हो रही है तो उस कंडीशन में हम जनरल एंट्री क्या मेंटेन करेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, यानी कि यहाँ पे वो पर्टिकुलर एसेट्स का हम नेम लिखेंगे। अगर मशीनरी हो तो टू मशीनरी अकाउंट, ऐसे करके। और फिर हम नरेशन डालेंगे डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। एसेट्स में अगेन यहाँ पे उस एसेट का नाम लिखेंगे जिसकी वैल्यू डिक्रीज हुई है। ये हो गया फर्स्ट केस। सेकंड केस आता है फॉर इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। जब डिक्रीज होगा तो ये एंट्री देंगे, और जब वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो हम करेंगे पर्टिकुलर एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, यानी कि जिसकी भी वैल्यू अप्रिशिएट हुई है, बढ़ी है, उसको हम डेबिट करेंगे और रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। और फिर नरेशन लिखेंगे इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ दैट एसेट। थर्ड कंडीशन आता है फॉर इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। ये एसेट्स का डिक्रीज और इंक्रीज हो गया। अब हम लायबिलिटीज की बात करेंगे। तो लायबिलिटीज की वैल्यू अगर इंक्रीज करती है, कोई भी लायबिलिटीज है जिसकी वैल्यू इंक्रीज कर रही है, उस कंडीशन में हम एंट्री लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट, और हमारा नरेशन हो जाएगा इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। जब इंक्रीज करेगा तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और उस लायबिलिटी अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट कंडीशन होता है जब डिक्रीज होगा किसी भी लायबिलिटी की वैल्यू, उस कंडीशन में क्या करेंगे? तो उस कंडीशन में हमारा जो एंट्री है वो जस्ट रिवर्स हो जाएगा और लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट हमारी एंट्री हो जाएगी, और हम नरेशन लिखेंगे डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ दैट एसेट लायबिलिटीज। नेक्स्ट, ये तो हमने इंक्रीज एंड डिक्रीज मेंटेन कर लिया। अब बात आती है इंक्रीज और डिक्रीज लिखने के बाद, सारा रिकॉर्ड लिखने के बाद, कि रीवैल्यूएशन अकाउंट जनरली हम क्या करते हैं उस रीवैल्यूट करने के बाद के लिए एसेट्स और लायबिलिटीज़ को जब हम रीवैल्यू करते हैं तो उससे हमें क्या प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है ये जानते हैं।
तो उस कंडीशन 2 केसेस आते हैं। इफ व्हेन रिवैल्यूएशन अकाउंट शोज प्रॉफिट, अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट शो कर रहा है तो हम क्या एंट्री मेंटेन करेंगे उसके लिए? उस वक्त हमारी एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि जो भी प्रॉफिट आएगा वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। जितने भी पार्टनर्स होंगे पर्टिकुलर, जैसे 2 पार्टनर्स हैं, अगर ए एंड बी है तो टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, और उनके ओल्ड रेशियो में हम यहाँ ट्रांसफर कर देंगे। और हमारा एंट्री उसका नरेशन हो जाएगा प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दिस इज फॉर प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट होता है तो ये। इसका सेकेंड ऑप्शन आता है कि अगर रिवैल्यूएशन करने पे लॉस आया तो हम क्या करेंगे। तो उस कंडीशन में हमारी जो है एंट्री क्या होगी? तो जब लॉस हो रहा है उस वक्त हमारी एंट्री हो जाएगी, यहाँ हम पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, एंड नरेशन विल बी लॉस ऑन रिवैल्यूएशन डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हो जाएगा हमारा नरेशन। तो प्रॉफिट और लॉस दोनों की कंडीशन में हमारी एंट्री ये होगी। अब जब जर्नल एंट्री लिख लिया तो हम रिवैल्यूएशन का लेजर अकाउंट मेंटेन करेंगे, और लेजर अकाउंट जो है उसका फॉर्मेट ऐसा है। तो लेट्स नो कि लेजर अकाउंट का फॉर्मेट में हम क्या क्या लिखते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मेट में हम डेबिट साइड आते हैं। डेबिट साइड में हम सबसे पहले लिखेंगे टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, यानी कि जो भी एसेट्स है उसकी जिसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है उसको हम यहाँ पे उसका नेम लिखेंगे उस एसेट का, और जो जितने अमाउंट से डिक्रीज हुआ है वो वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे। सेकेंड, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। डेबिट ही साइड में हम अगर किसी लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज करती है अकॉर्डिंग टू द जनरल एंट्री, वो यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा विद दैट जितने से अमाउंट इंक्रीज हुआ है वो अमाउंट के साथ। थर्ड आता है इफ देयर इज, अगर कोई ऐसी लायबिलिटी है जो रिकॉर्ड नहीं हुई है ईयर के मिड में या किसी भी टाइम में खरीदा गया है और उसकी एंट्री नहीं हुई है, तो उसको हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी और फिर उसका अमाउंट लिखेंगे। ठीक है, ये 3 कंडीशन। फिर नेक्स्ट हम आते हैं क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट में हम सबसे पहले यहाँ शो करेंगे बाय इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। अगर कोई ऐसा एसेट्स है जिसकी वैल्यू इंक्रीज हुई है, जितने से इंक्रीज हुआ है वो अमाउंट हम यहाँ शो करेंगे और क्रेडिट साइड में उसको लिखेंगे। उसके बाद उसी तरह से डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, अगर किसी लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हुई है तो उसको हम यहाँ लिखेंगे और फिर अमाउंट जो है वो जितने से डिक्रीज हुआ है वो शो करेंगे। इसके बाद आता है बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अगर कोई ऐसा एसेट्स है जो नहीं रिकॉर्ड हुआ है तो उसको भी हम यहाँ दिखाएंगे और उसका अमाउंट हम यहाँ लिख देंगे। ये तो हमने एंट्रीज कर ली, एसेट्स की वैल्यू में इंक्रीज या डिक्रीज है तो मेंटेन कर दिया, कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स या लायबिलिटीज है उसको लिख दिया। अब लास्ट में आता है कि बैलेंसिंग जब हम करेंगे तो हमारा किधर का टोटल ज़्यादा आ रहा है, क्रेडिट या डेबिट। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है इट मीन्स कि हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट शो कर रहा है। उस कंडीशन में हम यहाँ डेबिट साइड में लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे जो भी प्रॉफिट आएगा उसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उनके ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर कर देंगे और वहाँ प्रॉफिट का अमाउंट लिखेंगे, तो हमारा टोटल इक्वल हो जाएगा। इसके जस्ट अपोजिट कंडीशन, यानी कि अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट लॉस शो करता है तो वहाँ हमारी एंट्री होगी बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। यहाँ पे भी हम लॉस भी ओल्ड रेशियो में ही ट्रांसफर करेंगे, यहाँ लॉस का अमाउंट लिखेंगे और दोनों साइड हमारा टोटल कर लेंगे। तो प्रॉफिट हो या लॉस हो उसको बेयर जो है, लॉस होने पे बेयर कौन करेगा, पार्टनर्स ही बेयर करेंगे, और अगर प्रॉफिट होता है तो वो अमाउंट शेयर करेंगे पार्टनर्स। और किस रेशियो में, तो वो ओल्ड रेशियो में। तो आज हमने सीखा अगर हम रिकॉर्ड करते हैं बुक्स में, रिवैल्यूएशन कर रहे हैं और उसको अगर हम बुक में रिकॉर्ड करते हैं तो क्या जर्नलिटी मेंटेन करते हैं और उसके साथ ही उसको लेजर रिवैल्यूएशन अकाउंट का लेजर कैसे बनाते हैं, इसको फिर एक्सप्लेन करूंगी मैं एक एग्जाम्पल के साथ, तो वो देखते हैं। तो इस टॉपिक को अब मैं एक क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। एक क्वेश्चन लिया है मैंने, पहले हम क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करूंगी, उसके बाद उस क्वेश्चन की कैसे हम एंट्रीज करेंगे वो मैं दिखाऊंगी। तो सबसे पहले आते हैं क्या क्वेश्चन में यहाँ 3 पार्टनर्स है ए बी एंड सी। उनका ओल्ड रेशियो यानी कि 31 मार्च 2017 को जो उनका रेशियो था वो 3:2:1 था। इसके बाद फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 से वो रेशियो 1:1:1 हो जाता है, यानी कि उस डेट से तीनों पार्टनर्स अग्री करते हैं कि हम
इक्वल शेयर करेंगे प्रॉफिट को। ये इंफॉर्मेशन गिवन है, यानी कि ओल्ड एंड न्यू रेशियो गिवन है। अब आते हैं बैलेंस शीट पे। तो ABC का बैलेंस शीट गिवन है एज ऑन डेट 31 मार्च 2017। तो पहले हम लायबिलिटी साइड आते हैं। वहां पे कैपिटल गिवन है तीनों पार्टनर्स का, A का 50,000, B का 40,000 एंड C का 30,000 कैपिटल अमाउंट। इसके बाद टोटल अगर हम देखें तो 1,20,000 होता है तीनों के कैपिटल्स में। बात आती है नेक्स्ट रिजर्व फंड की। तो रिजर्व फंड 18,000 गिवन है, जो ऑलरेडी बैलेंस शीट में गिवन है। क्रेडिटर्स 27,000, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड 50,000। नेक्स्ट आते हैं हम एसेट साइड में। तो एसेट साइड में हमारा फिक्स एसेट्स गिवन है 1,50,000 का। इसके बाद करंट एसेट्स की वैल्यू गिवन है 65,000, दोनों साइड इक्वल है। ये हो गया हमारा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जो भी इन्फॉर्मेशन गिवन है। अब नेक्स्ट आते हैं इसके अलावा एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो गिवन है हमें, वो ये है दे अग्रीड अपॉन। ये जब उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, न्यू रेशियो, उस डेट से वो कुछ चीजों पे अग्री करते हैं, वो देखते एक एक करके। तो सबसे पहले आती है बात गुडविल की। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट ₹3 लाख। गुडविल ऑलरेडी वैल्यू करके गिवन है, दैट इज 3 लाख रुपीज गुडविल है। नेक्स्ट सेकेंड इन्फॉर्मेशन है फिक्स एसेट्स विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, यानी कि फिक्स एसेट्स की वैल्यू जो है वो 10% कम हो जाएगी, डेप्रिशिएटेड हो जाएगी। थर्ड इन्फॉर्मेशन गिवन है कि एक्सपेंसेस ऑफ ₹3,000 वाज पेड बाय द फर्म फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स सर्टिफाइड, यानी कि फिक्स एसेट्स का जो रीवैल्यूएशन प्रोसेस है उसमें 3,000 रुपीज जो है वो खर्च हुए हैं। नेक्स्ट कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स will be in the portion to their new profit sharing ratio। पार्टनर्स का जो कैपिटल होगा यहाँ पे वो दिया है कि वो उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के ये रेशियो में होगा। एंड फॉर दिस पर्पज, अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग कैपिटल को करने के लिए हमें फॉर दिस पर्पज करंट अकाउंट विल बी ओपन। इसके लिए करंट अकाउंट ओपन करना होगा, यानी कि जो भी बैलेंसेस होंगे वो करंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। लास्टली यहाँ पे गिवन है व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, दैट इज पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ फर्म, यानी कि इन सारे इन्फॉर्मेशन जो गिवन है इन सब के लिए हमें जर्नल एंट्रीज करनी है। तो नाउ लेट्स कम टू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो क्योंकि हमारे क्वेश्चन में सबसे पहला इन्फॉर्मेशन जो था वो गुडविल के बारे में गिवन था कि गुडविल का वैल्यू 3 लाख है, तो गुडविल हम बांटेंगे। तो उसके पहले हमको ये कैलकुलेट करना है कि सैक्रिफाइस और गेन जो है वो कैलकुलेट करना है। तो सैक्रिफाइस और गेन निकालने के लिए हम तीनों पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो लिख देंगे। उसके बाद हम A, B और C तीनों का कैलकुलेट करेंगे कि कौन सा पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है और कौन गेन कर रहा है। तो जब हम A का कैलकुलेट करेंगे तो वी विल गेट 1/6 पॉजिटिव, जो कि वो सैक्रिफाइस कर रहा है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला अपने कई वीडियोज में मैंने बताया कि हम ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करते हैं तो हमें सैक्रिफाइस या गेन मिलता है। तो उसी तरह से हम 3/6 A का शेयर है ओल्ड माइनस उसका न्यू शेयर है 1/3, जिसको करने के बाद हमें 1/6 मिलता है। और ये होता है कि A जो है वो सैक्रिफाइस कर रहा है 1/6 शेयर ऑफ हिज गुडविल। अब B का कैलकुलेट करते हैं। B तो 2/6 माइनस 1/3, 2/6 इज ओल्ड शेयर एंड 1/3 है उसका न्यू शेयर। न्यू ओल्ड माइनस न्यू कर दिया हमने, तो यहाँ हमें 0 मिल रहा है। इट मीन्स B ना तो गेन कर रहा है और ना ही सैक्रिफाइस कर रहा है। नाउ कम टू द C, थर्ड पार्टनर पे आते हैं। थर्ड पार्टनर 1/6 ओल्ड रेशियो माइनस 1/3 न्यू रेशियो। ओल्ड माइनस न्यू करने के बाद फाइनली वी विल गेट माइनस 1/6। इसका मतलब है कि C जो है वो गेन कर रहा है। इट मीन्स हियर C 1/6 शेयर गेन कर रहा है और A जो है 1/6 शेयर सैक्रिफाइस कर रहा है। तो यानी कि 1/6 ऑफ शेयर ऑफ गुडविल जो है वो A C को देगा अपने में से। तो अब हम इसकी जर्नल एंट्री करते हैं। तो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाने के बाद हम सबसे पहले वहां ईयर डालेंगे 2017 और हमारा फर्स्ट डेट 1 अप्रैल होगा। अब इसके अकॉर्डिंग क्योंकि C जो है हमारा सैक्रिफाइस गेनिंग पार्टनर है, इसलिए हम C's कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे और C को कितना मिलेगा, तो 1/6 ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म। तो 1/6 शेयर ऑफ गुडविल हो जाएगा हमारा 50,000 और A 1/6 शेयर सैक्रिफाइस कर रहा है, इसीलिए A के कैपिटल को हमने क्रेडिट किया है, दैट इज फ्रॉम 50,000। सो हमारा नरेशन हो जाएगा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये हमने गुडविल को दे दिया पार्टनर्स को। अब हमारा सेकेंड जो कंडीशन था क्वेश्चन का वो था
कि रिजर्व फंड हम देख रहे हैं कि उसमें बैलेंस शीट में हमारा गिवन था, तो ऑलरेडी क्योंकि ये बैलेंस शीट में गिवन है तो इस रिजर्व फंड को हम पार्टनर्स को बांटेंगे, उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे इन द ओल्ड रेशियो। तो हमारा रिजर्व फंड जो है वो बैलेंस शीट में गिवन है रुपीज 18,000 रुपीज। तो 18,000 को हम ओल्ड रेशियो में अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ओल्ड रेशियो 3:2:1 है तीनों पार्टनर्स का। इट मीन्स ए का शेयर हो जाएगा 3/6, तो 9,000, बी का शेयर है 2/6, 6,000 एंड सी का शेयर है 1/6, दैट इज 3,000। ये हमने रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। इन देयर नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कि हमारा फिक्स एसेट जो है वो 10% से डेप्रिशिएट हो रहा है। तो डेप्रिशिएट हो रहा है यानी कि उसकी वैल्यू कम हो रही है। तो उसकी वैल्यू कम हो रही है इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जर्नल एंट्री हो जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, और जितने से वैल्यू कम होगा वो हम दिखाएंगे। तो उसका 10% हमारा हो जाएगा 50,000 का 15,000 हमने अमाउंट दिखा दिया। इसके बाद नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन गिवन है इसमें दैट 3,000 रुपीज एक्सपेंस हो रहे हैं इस रिवैल्यूएशन प्रोसेस में ऑफ फिक्स एसेट्स, तो उसको भी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में शो करेंगे। दैट इज वहां एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और 3,000 रुपीज हम यहाँ इस कॉलम में देखेंगे। अब ये हो गया हमारा रिवैल्यूएशन का प्रोसेस खत्म। तो हमको क्या करना है, रिवैल्यूएशन हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, तो उसको करने के लिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट करेंगे। तो अकाउंट में सबसे हम यहाँ जो भी एंट्रीज हमने की है उसके अकॉर्डिंग करते हैं। तो हमारा सबसे पहला एंट्री था जो फिक्स एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज की थी 15,000 से। तो किसी एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज करती है तो उसको हम डेबिट साइड दिखाते हैं। तो फिक्स एसेट्स अकाउंट 15,000। इसके बाद 3,000 का हमने एक्सपेंस किया था उसकी एंट्री करेंगे। तो जो खर्च होता है उसको हम डेबिट साइड दिखाते हैं। टू बैंक अकाउंट ₹3,000 दिखा दिया। इसके अलावा और रिवैल्यूएशन की कहीं कोई एंट्री नहीं है। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं। तो क्योंकि हमारा सारा एंट्री डेबिट साइड में है, क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं, इसलिए हमने डेबिट साइड का टोटल किया, दैट इज 18,000। यानी कि ये पूरा का पूरा 18,000 जो है लॉस है हमारा रिवैल्यूएशन का। तो अब इस लॉस को हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में। तो उस अमाउंट को हम यहाँ दिखाएंगे बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, और ए बी सी तीनों के कैपिटल अकाउंट में ये अमाउंट ट्रांसफर होगा। तो ये पूरा 18,000 हम यहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, और ये जो रिवैल्यूएशन का लॉस है ये ट्रांसफर होगा इन द ओल्ड रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। तो ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग ए का शेयर हो जाएगा 9,000 रुपीज, बी का 6,000 एंड सी का हो जाएगा 3,000। ये हमने लॉस ऑन रिवैल्यूएशन कैलकुलेट कर लिया। अब हम इसकी एंट्री करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट से हमको लॉस मिल जा रहा है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो है लॉस हुआ है। अब इसके लिए हम जनरल एंट्री लिखेंगे। तो जनरल एंट्री में लॉस की जो तीनों पार्टनर्स को हम लॉस का अमाउंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसलिए तीनों पार्टनर्स के कैपिटल को हम डेबिट करेंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट, और लॉस का टोटल अमाउंट 18,000 हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिख देंगे। और बाकी ओल्ड रेशियो में जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है 9,000, 6,000 एंड 3,000 रेस्पेक्टिवली वो हम यहाँ शो कर देंगे। ये हो गया हमारा रिवैल्यूएशन का लॉस। इसके बाद सेकेंड थिंग जो आती है क्वेश्चन में वो है इससे रिलेटेड कि जो हमारा कैपिटल है वो एडजस्ट करना है इन अकॉर्डिंग टू द न्यू रेशियो। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक एडजस्टमेंट फॉर कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। इसको मैं एक वर्किंग नोट के थ्रू आपको दिखाती हूँ कि कैसे एडजस्टमेंट फॉर बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट हम बनाएंगे, क्योंकि इसी से हमको वो अमाउंट मिलेगा हमको करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है पार्टनर्स के। तो सबसे पहले हम पार्टनर्स का नेम लिखेंगे, उसके बाद तीनों पार्टनर्स का कैपिटल लिखेंगे। ए का कैपिटल 50,000, बी का 40,000 एंड सी का 30,000 है। अब कैपिटल्स में जो भी डेबिट या क्रेडिट अमाउंट हुआ है उसके थ्रू हम एडजस्टेड कैपिटल निकालेंगे। तो सबसे पहले हमारा एंट्री जो था वो गुडविल का था, जिसमें 50,000 रुपीज जो है ए के अकाउंट क्रेडिटेड हुआ था, इसलिए हम यहाँ 50,000 ऐड कर देते हैं। और सी के अकाउंट से गया था, सी के अकाउंट में डेबिट हुआ था 50,000 का, इसलिए सी के अकाउंट से हमने 50,000 लेस कर दिया था। और गुडविल का कहीं कोई कनेक्शन बी से नहीं था, इसलिए उसका अकाउंट नील है गुडविल को लेके। नेक्स्ट फिर आता हमारा एंट्री हुआ था रिजर्व को लेकर, जो रिजर्व का अमाउंट हमने बांटा था। तो रिजर्व का जो भी अमाउंट था वो तीनों पार्टनर्स को ओल्ड शेयर में उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया गया था, जिससे कि उनका जो कैपिटल अकाउंट है वो बढ़ता है। तो हम तीनों का लिखेंगे 9,000, 6,000 एंड 3,000, ये है उनका रिजर्व का अमाउंट। इसके बाद कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड एंट्री हुई थी हमारे रिवैल्यूएशन के लॉस की, जिसमें वो भी ओल्ड रेशियो में था और लॉस का अमाउंट भी
ऐसे 9000 ए का लॉस था, बी का 6000 एंड 3000 सी का लॉस था। तो ये एक्चुअल टोटल कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड जो भी एंट्रीज थी उसको हमने वो सारे अमाउंट यहाँ पे लिख दिए, जिससे कैपिटल कम हो रहा था और जिससे बढ़ रहा था वो सब कुछ। अब हम एडजस्टेड कैपिटल पार्टनर्स का निकालते हैं। तो ए का जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें मिलता है ₹1 लाख, बी का कैलकुलेट करने पे हमें मिल रहा है 40,000 और सी का जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है 20,000 का नेगेटिव बैलेंस। और अब हम जब टोटल इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारा एक्चुअल टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल जो है वो फर्म का आता है ₹1,20,000। तो ₹1,20,000 हमारा टोटल कैपिटल अमाउंट आ गया। तो क्योंकि ये कहा गया है कि ये ₹1,20,000 जो है पार्टनर्स जो है इक्वली बांटेंगे अकॉर्डिंग टू देयर न्यू रेशियो, तो इट मीन्स ईच पार्टनर का शेयर ऑफ कैपिटल जो होगा वो ₹40,000 होगा। 1/3 ऑफ 120 करेंगे तो वी विल गेट ₹40,000, यानी कि हर पार्टनर का न्यू कैपिटल जो है वो 40,000 होना चाहिए। तो अब हम ये एडजस्टमेंट करेंगे, अगर न्यू कैपिटल 40,000 है तो ओल्ड कैपिटल के अकॉर्डिंग कितना अमाउंट है जो वो कैपिटल उसमें करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा। इसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं और फिर लिखते हैं। तो टेबल के अकॉर्डिंग हम तीनों पार्टनर्स का एक कॉलम बना दिया, A, B एंड C। अब हम सबसे पहले एग्जिस्टिंग कैपिटल्स लिखेंगे उन पार्टनर्स का। तो एग्जिस्टिंग कैपिटल में जो कैपिटल हमने कैलकुलेट किया एडजस्टेड वो लिखेंगे। A का 1 लाख रुपीज, B का 40,000 एंड C का हमारा जो नेगेटिव 20,000 आया था वो हम यहाँ शो कर देंगे। अब रिक्वायर्ड कैपिटल हम देखते, तो रिक्वायर्ड कैपिटल यानी कि कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है सारे पार्टनर्स का रिक्वायर्ड कैपिटल 40,000 होना चाहिए। तो हमने यहाँ 40,000 लिख दिया। अब फाइनली हम कैलकुलेट करेंगे कि बैलेंस जो है वो डेबिट या क्रेडिट हो रहा है, यानी कि कैपिटल अकाउंट जो है वो कितना बैलेंसिंग फिगर आ रहा है जो हम करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, ट्रांसफर टू करंट अकाउंट। तो हम ए का कैलकुलेट करते तो हमारा क्रेडिट बैलेंस ज्यादा हो रहा है वो 60,000 रुपीज से, तो ए के क्रेडिट करंट अकाउंट में 60,000 ट्रांसफर होगा। और बी का निल हो गया, उसका 40 ऑलरेडी था और 40 होना भी चाहिए था न्यू बॉडी, तो यहाँ कहीं कोई ट्रांसफर नहीं होगा। अब अगर हम सी की बात करें तो सी का जो है कैपिटल वो नेगेटिव बैलेंस शो कर रहा था और यहाँ पे हमें 40,000 चाहिए था। इट मीन्स 40 और 20 दोनों मिला के यहाँ पे बी के कैपिटल में जो है डेबिट हो रहा है, कमी हो रही है 60,000 रुपीज की। तो यानी कि बी का कैपिटल अकाउंट 60,000 से कम हो रहा है, तो ये डेफिसिट जो है वो कवर अप होगा थ्रू सीज करंट अकाउंट। अब हम इन दोनों के लिए देखते हैं कि क्या जर्नल एंट्री लिखेंगे। सबसे पहले हम ए की बात करते हैं। तो 1 अप्रैल हमने डेट लिख दिया। अब एज का कैपिटल अकाउंट डेबिट इसलिए किए हैं और टू ए करंट अकाउंट, क्योंकि एक्स्ट्रा जो कैपिटल में था वो ट्रांसफर हो जाएगा ए के करंट अकाउंट में। 60,000 एक्सेस ऑफ कैपिटल क्रेडिटेड टू हिज करंट अकाउंट, ये उसके हमके करंट अकाउंट में हमने क्रेडिट कर दिया। अब सी की बात करते हैं। तो सी में क्या हुआ था, डेफिसिट हुआ था कैपिटल अकाउंट का 60,000 से, इसी वजह से सी का करंट अकाउंट जो है वो डेबिटेड हो जाएगा 60,000 रुपीज से और क्रेडिट करेंगे हम सीज कैपिटल अकाउंट बाय 60,000 रुपीज। तो इस तरह से हमने जो भी एडजस्टमेंट कैपिटल का करंट अकाउंट ये कर। तो आई होप कि इस एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये टॉपिक थी रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज जब होता है तो जर्नल एंट्रीज हम कैसे करते हैं और उससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक जो गिवन थे, गुडविल का या फिक्स एसेट्स की वैल्यू या फिर कैपिटल एडजस्टमेंट जो था, ये सारे जो चीज़ें थी ये क्लियर हो गए होंगे कि कैसे हम एडजस्ट करते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए वैल्यूएबल भी होगा और यूजफुल भी होगा। सो इफ दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर यू देन like this video and share it. Thanks for watching this video.